Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि दिसंबर 2023 के लिए है। आज की रीडिंग जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है, सो ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट ज़रूर करेगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं। और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज़ रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। इस रीडिंग को आप सन राइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। सो आइए जानते हैं जेमिनी पीपल, ये दिसंबर का महीना जनरल एनर्जीज की फॉर्म में आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। जनरल एनर्जीज इस मंथ में आपके लिए किस तरह की रहने वाली हैं। ये दिसंबर का महीना जनरल एनर्जीज की फॉर्म में आपके लिए किस तरह का होगा। तो पहला कार्ड है यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज ईगो का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 9 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट इज द मून का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ कप्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर अवेकनिंग का कार्ड है। जेमिनी पीपल, आप लोग ये बात बेहतर तरीके से जानते होंगे कि आप एक एयर साइन पर्सनालिटी हैं और इस पूरे मंथ में आप अपनी पर्सनालिटी अपने एयर साइन के अकॉर्डिंग ही एक्ट करने वाले हैं। द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट इस मंथ में ना थोड़ा स्टक फील करने वाले हैं आपको जब भी आप किसी भी काम के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे वहाँ पर आपको एनर्जीज थोड़ी रुकी रुकी सी नज़र आएंगी। क्रॉस रोड की सिचुएशन इस मंथ में बहुत ज़्यादा आपके लिए बनती हुई नज़र आ रही है। जहाँ पर आप अटक जाएं वहाँ पर आप ये सोच लीजिएगा कि एक परसेप्शन के अंदर चेंज लाने का वक्त आ गया है। चीज़ों को अलग तरीके से देखने की आपको कोशिश करनी है। इस मंथ में आप यूनिक तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स को खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। इस मंथ में चैरिटी करना आपको नहीं भूलना है और परसेप्शन में चेंज को रेजिस्ट नहीं करना है। मतलब अगर आपका सोच का तरीका बदलता है किसी चीज़ को लेकर तो ये नहीं सोचना है कि आपकी सोच गलत जा रही है। अपनी परसेप्शन को चेंज करने से हिचकिचाना नहीं है। ओके, ये एनर्जीज है यहाँ पर। द नेक्स्ट इज यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है। इस महीने में अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो वो आपकी फेवर में आने वाला है और आप अगर ईश्वर से न्याय की गुहार लगा रहे हैं बहुत टाइम से तो वो न्याय आपको अपने जीवन में देखने के लिए इस मंथ में मिलेगा। इस मंथ में आप कोई भी फैसले लेंगे तो पार्शियल होकर आपको फैसले नहीं लेने हैं, प्रैक्टिकल होकर डिसीजंस लेने हैं, इम्पार्शियल होकर फैसले लेने हैं और अपने बिलीफ सिस्टम पर एक स्ट्रांग स्टैंड रखना है। ठीक है, आपको सिचुएशन की हर एक साइड को देखकर अपनी लाइफ में फैसला बनाना है। आप अपनी लाइफ में अपने कर्मों के ऊपर इस मंथ में ज़रूर फोकस कीजिएगा। गलत कर्मा आपको रिजल्ट इसी मंथ में दे जाएगा, तो इसलिए गलत कर्मा आपको क्रिएट नहीं करना है। कई बार कई ऐसे कर्म होते हैं जो आपकी नज़रों में ऐसा होता है कि गलत नहीं है बट वो मॉरली एथिकली गलत होते हैं, तो उस चीज़ के ऊपर अपना फोकस ज़रूर रखिएगा। कर्म किसी भी लेवल पर गलत नहीं करने हैं। यहाँ पर 9 ऑफ फायर का कार्ड है। इस मंथ में आपको ऐसा लगेगा आपके आसपास वाले जो लोग हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या वो आपको डाउनफॉल की ओर लेकर जाना चाहते हैं।
आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव होते हुए नज़र आ रहे हैं, ऑफेंसिव भी होंगे आप। देखिए, जो आपने मेहनत की है उसे प्रोटेक्ट करने का हक आपको है। आप अपनी मेहनत को प्रोटेक्ट कीजिए, फ्यूचर के लिए खुद को प्रिपेयर कीजिए। आपको किसी भी चीज़ पर गिव अप नहीं करना है। आप एंजल से अगर इस मंथ में हेल्प मांगेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी। इस मंथ में आप एनवायरनमेंट के साथ काफ़ी जुड़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ये एनर्जीज है यहाँ पर ईगो का कारण है। देखिए, इस मंथ में आपको इस ईगो की एनर्जी से बचना है। ये ईगो अपने आप आपके अंदर आने वाली है, और ये जो ईगो का इमोशन है ये एक नेगेटिव इमोशन है। इस मंथ में आप ट्रैप में फंस जाएंगे अगर आपने इस इल्यूजन को अपने ऊपर हावी होने दिया तो। आप अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाइए, अपनी सिचुएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाइए, और आपको चॉइसेस बनानी है खुद से। ऐसी चॉइसेस बनानी है जो आपके जीवन के अंदर खुशियां लेकर आ पाए। अगर आप किसी अनहेल्दी हैबिट को छोड़ना चाहते हैं तो ये मंथ बहुत ही अच्छा है उस चीज़ के लिए। आप अपने एडिक्शंस को ओवरकम कर पाएंगे। ओके, ये एनर्जीज हैं। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। देखिए, इस मंथ में आप इमोशनली किसी सिचुएशन से, किसी पर्सन से, अपनी लाइफ के किसी पड़ाव से डिटैच होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आप अपनी लाइफ में ये चीज़ सोचेंगे कि आपने ना अपने आप को एक जगह पर अटका कर रख लिया है। आप अपनी लाइफ में और बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकते हैं, तो आप उस एक्सपीरियंस के लिए अपनी लाइफ में आगे बढ़ने वाले हैं। वो जो बंद दरवाज़ा इतने टाइम से आपको नज़र आ रहा था ना, कि आप तो एक ही जगह पर ट्रैप हो गए हैं, वो दरवाज़ा आप खुद खोलने वाले हैं। ठीक है, आप अपनी लाइफ के बड़े बड़े चेंजेस इस मंथ में खुद चूज़ करेंगे। आपकी प्रायोरिटीज़ जो हैं वो बदलती हुई नज़र आ रही हैं। आप अपने घर से दूर भी जा सकते हैं। मतलब अगर आप कहीं दूर जाकर जॉब करना चाहते हैं तो इस मंथ में वो चीज़ पॉसिबल है। अपना घर छोड़कर आप कहीं और जाकर रहना चाहते हैं, वो चीज़ इस मंथ में पॉसिबल है। ठीक है, इस मंथ में मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपको फुल मून, नो मून की एनर्जीज बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेंगी। उस टाइम पर आपको इमोशनली खुद को डाउन नहीं करना है, बल्कि अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को सुनना है। ठीक है, और आपको कुछ साइंस मिलेंगे उस टाइम पर। आपको उन साइंस को डिकोड करके उसके पीछे का मैसेज क्या है उसे रिसीव करना है। अननेसेसरली इस मंथ में चिंता नहीं करनी है। रात के टाइम पर इस मंथ में आपको बहुत ही ज़्यादा चिंता सताएंगी। आपको बहुत ही ज़्यादा चिंता इस मंथ में रात के टाइम पर सताएगी। तो रात के टाइम पर आपको ज़्यादा टाइम जागना ही नहीं है। ठीक है, अपने फियर्स को लेट गो करना है। अपनी लाइफ के जो भी बड़े डिसीजंस हैं वो रात के टाइम पर नहीं बनाने हैं। कुछ लोगों की या सिचुएशन की सच्चाई आपके सामने इस मंथ में आ सकती है, वो भी एनर्जी यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। इस मंथ में अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपकी मैरिज लाइफ अच्छी जाने वाली है। ठीक है, आप इमोशनल कंटेंटमेंट महसूस करेंगे। घर परिवार में समृद्धि की एनर्जीज रहने वाली हैं। ठीक है, आपका रिलेशनशिप आपके बच्चों से गहरा होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आपके बच्चे हैं तो उनके रिगार्ड में आप कुछ अच्छे फैसले बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके अराउंड कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको आप ट्रस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको इतना ज़्यादा लोगों पर शक नहीं करना है कि जो उनका अच्छा नेचर है वो भी आपको नज़र ना आए। इस मंथ में इमोशनल कंटेंटमेंट डेफिनेटली आपको मिलने वाली है। इस मंथ में आपको ऐसा फील होगा जिस तरह से आपने चीज़ें सोची थी ना, आपकी लाइफ में चीज़ें उस तरह से नहीं हुई हैं। ठीक है, और पास्ट में जिस तरह से चीज़ें हुई हैं उनके बारे में सोच सोच कर खुद को परेशान करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। आपको अपने आप को एक्सेप्टेंस की एनर्जी इसमें रखना चाहिए। पास्ट में अगर आपने कोई गलत चॉइसेस बनाई है तो खुद को माफ़ करने में भी आपको पीछे नहीं रहना चाहिए। आपको ये चीज़ को समझना है कि हर एक चीज़ आपके जीवन में किसी रीज़न से होती है, तो उसके पीछे का कारण क्या है वो जानने की कोशिश कीजिए। उसके पीछे हिडन ब्लेसिंग्स क्या है वो जानने की कोशिश कीजिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो होता है वो ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। इस चीज़ को अगर आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो ये जो एक फीलिंग ऑफ लॉस है ये आपको नहीं आएगी। यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इस मंथ में आप बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं। आप हर एक चीज़ की डिटेलिंग में जाएंगे। आप हर एक चीज़ को बेसिक तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। हर डिटेल पे आप काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। और इस मंथ में आपके अगर अंदर कोई इच्छा है ना कि आपको अपनी फील्ड चेंज करनी है, तो वो खुद ब खुद आप कर पाएंगे। ठीक है, आप
आपकी मेहनत इस मंथ में रंग भी लाएगी। ऐसी भी बात नहीं है कि सिर्फ आप मेहनत ही करते रह जाएंगे। ओके, सो आई होप आपको आपकी जनरलाइज्ड एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। जेमिनी पीपल, आइए अब हम जानते हैं ये मंथ आपके लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। ये जो दिसंबर का महीना है, ये आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का होगा। जेमिनी पीपल, ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस मंथ में आपकी लव लाइफ की एनर्जीज किस तरह की होंगी। जेमिनी पीपल, आइए जानते हैं ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। द नेक्स्ट इज 3 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट इज 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट इज 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द ड्रीमर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज द वर्ल्ड का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 10 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। तो सबसे पहले हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं। जो लोग अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, एक काफ़ी बड़ा बदलाव आपको अपनी लव लाइफ के अंदर देखने के लिए इस मंथ में मिलेगा। देखिए, इस मंथ में आप जब स्टार्टिंग में एंटर करेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके जो पार्टनर है ना, उन्होंने कभी आपकी कद्र ही नहीं की। ठीक है, उनकी तरफ से कभी आपको उस तरह का अफेक्शन ही नहीं मिला। आपको ऐसा लगेगा आपने बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली है अपने इस रिलेशनशिप के लिए, लेकिन आपके पार्टनर को उस चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। आपका पेशेंस एग्जॉस्ट होगा, लेकिन वही शायद एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम होगा आपके रिलेशनशिप में। द रीज़न इज़ दैट कुछ चीज़ों का अंदाज़ा आपको शायद है ही नहीं कि आपके रिलेशनशिप में किस तरह की एनर्जीज चल रही हैं। कुछ बड़ी चीज़ें आपके सामने निकल कर आएंगी। उस टाइम पर जितना भी आपका गुस्सा है ना अपने पार्टनर को लेकर कि उन्होंने आपका साथ नहीं दिया, उन्होंने कभी आपको सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने आपके इस प्यार को नहीं समझा, वो गुस्सा ना कहीं ढलना शुरू हो जाएगा। आपको भी एक तरह से चिंता महसूस होगी कि अगर अभी भी आपने अपने इस रिलेशनशिप को संभाला नहीं तो ये रिश्ता ख़त्म हो सकता है। ये फीलिंग आपको भी आएगी। आपके इस रिलेशनशिप में कोई स्पेल वर्क है या फिर कोई ब्लैक मैजिक का इफेक्ट है, इसके बारे में आपको कहीं से कोई नॉलेज ज़रूर मिलेगी। ठीक है, उसके बाद आपको आपके पार्टनर को लेकर एक अलग सा परसेप्शन होगा। पहले आप अपने पार्टनर को 100% गलत समझ रहे होंगे, वहाँ पर आपका परसेप्शन चेंज होगा। आपको ऐसा लगेगा कि ईश्वर ने अचानक से आपके सामने इस सच्चाई को लाकर आपको एक साइन दिया है कि आपको इस रिश्ते को ख़त्म नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप अपने पार्टनर के साथ अपना फ्यूचर देखते हैं, किस तरह से देखते हैं, उसके बारे में इस मंथ में आप काफ़ी प्लानिंग्स करने वाले हैं। और ये जो डार्क एनर्जी का इफेक्ट जब आपके सामने आएगा कि कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, उस टाइम पर आप डिसाइड कर लेंगे कि आपको अपने पार्टनर से आगे मूव ऑन नहीं करना है, आपको अपने पार्टनर के साथ ही अपनी लाइफ को स्पेंड करना है। आप इस तरह की फीलिंग्स में आ जाएंगे। ठीक है, लीप ऑफ फेथ लेकर आगे की ओर बढ़िएगा। अपने रिलेशनशिप पर आपको गिव अप नहीं करना चाहिए। ये मूवमेंट है, जिस मूवमेंट पर आपके पार्टनर को लेकर आपकी सोच बदलेगी, तो इस रिलेशनशिप की एनर्जी के अंदर भी बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। ओके, सो इस रिलेशनशिप का चार्ज अपने हाथ में लीजिएगा। जो भी डिले और पोस्टपोनमेंट हो रही है वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट जोन में हैं। इस महीने में आप काफ़ी पहले स्टार्टिंग में इनसिक्योर महसूस करेंगे। आपको ये फील होगा कि आप अपनी प्रायोरिटीज़ के बारे में तो सोचते ही नहीं हैं, आप हमेशा अपने पार्टनर को प्रायोरिटाइज करते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम आपकी एनर्जीज़ में आने वाली है, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आप ये सोचेंगे कि कब तक मैं सिर्फ अपने पार्टनर के लिए करता जाऊंगा या करती जाऊंगी, मेरी अपनी ज़िंदगी भी तो है, मेरे पार्टनर कभी मेरी इमोशनल नीड्स को पूरा नहीं करते हैं। ठीक है, तो उस तरह की फीलिंग्स आपको आने वाली हैं। अपनी उन फीलिंग्स को थोड़ा सा रेजिस्ट करने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो आपके इस अब्सर्ड बिहेवियर के साथ आप अपने रिश्ते को खुद खराब कर बैठेंगे। आपकी एनर्जीज के अंदर खुद बदलाव लाने की ज़रूरत है। आपके पार्टनर की एनर्जीज को कुछ नहीं हो रहा है। आपके पार्टनर अगर अपने करियर की ओर फोकस
इस मंथ में रहते हैं, तो वो इसीलिए कि आप दोनों का फ्यूचर ब्राइट हो पाए। ठीक है, आपके अंदर इनसिक्योरिटी की एनर्जी बहुत ज़्यादा रहने वाली है। आपको ये फील होगा कि जो आपके आसपास वाले लोग हैं वो आपके पार्टनर को आपसे दूर करना चाह रहे हैं। ये सिर्फ आपकी फीलिंग है, ऐसा कुछ होने नहीं वाला है। द अदर थिंग इज दैट इस मंथ में आपको अपने पार्टनर पर बहुत इजीली गिव अप नहीं करना है। आपके पार्टनर आपको इमोशनली बिल्कुल कंटेंटेड फील करवा सकते हैं। अपने पार्टनर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलिएगा, आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। अगर आपने इतनी स्पेस क्रिएट कर दी कि आपके पार्टनर और आपके बीच में एनर्जी का गैप होना शुरू हो गया, तो वहां पर घर का कोई तीसरा पर्सन आपके रिलेशनशिप में इंटरफेरेंस करेगा और ये चीज़ आपको बाद में बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली है। तो ये चॉइस आपकी है। अपने इस रिलेशनशिप को ब्यूटिफुली ट्रांसफॉर्म होने दीजिए, अपने परसेप्शन को चेंज कीजिए। आपकी प्रायोरिटीज़ का ध्यान आपके पार्टनर रखते हैं। ये मत सोचिए कि आपको बहुत गलत पार्टनर मिले हैं, ये आप ही की सोच है। आपको आपके पार्टनर एज अ बेस्ट पार्टनर मिले हैं, उनकी कद्र कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए, अपनी एनर्जीज को थोड़ा सा कूल डाउन रखिएगा। ठीक है, तो ये है एनर्जीज आपके लिए जो लोग अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट जोन में हैं। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो जेमिनाई पीपल सिंगल हैं। ठीक है, इस महीने में मुझे ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग से ही आप अपने लेवल पर बहुत ज़्यादा कोशिशें करने वाले हैं। आपकी फैमिली वाले कोशिशें करने वाले हैं कि आपके लिए कोई रिश्ता मिल जाए। ठीक है, लेकिन आपके लिए रिश्ता आएगा भी, वहाँ पर चीज़ें रुकेंगी भी, और आपको ये समझ नहीं आएगा कि मना क्यों हो गया, चीज़ें क्यों अटक गई हैं। वहाँ पर आपके परसेप्शन के अंदर चेंज कर आपको लाने की ज़रूरत है। मतलब एकदम से हर एक चीज़ के लिए मना क्यों हो जाती है? इतना ज़्यादा आप मेहनत करते हैं, आपके लिए कोई रिश्ता लेकर आ रहा है, फिर बातचीत होती है, सब कुछ सही चलता है, फिर अचानक से चीज़ें वहीं पर आकर रुक जाती हैं। वहाँ पर परसेप्शनल चेंज की ज़रूरत है। आपके रिश्ते के ऊपर, मतलब कि आपकी शादी के ऊपर, आपकी मैरिज कहीं फिक्स ना हो जाए उसके ऊपर रोक लगी हुई है। इस चीज़ के ऊपर आपको फोकस करने की ज़रूरत है, और इस महीने में ये चीज़ दोबारा रिपीट की जाने वाली है। इसलिए इस मंथ में भी आपका कोई रिश्ता फाइनलाइज नहीं होगा। अगर आप इस चीज़ के ऊपर काम कर लेंगे तो हो सकता है कि इसी मंथ में कोई रिश्ता लास्ट में जाकर आपको मिल सके, जो कि एक लॉन्ग टर्म आपका रिलेशनशिप रहेगा, जहाँ पर आपको स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा महसूस भी हो सकती है। और ये जो रोक लगाने वाला है ना, ये कोई आपके आसपास का ही इंसान है, जैसे कि कोई फैमिली फ्रेंड हो सकता है या फिर फैमिली में से कोई पर्सन हो सकता है। ठीक है, ये पर्सन नहीं चाहता है कि आपकी शादी हो जाए और आप स्टेबल हो जाए अपनी लाइफ में। ठीक है, और जिस पर्सन के आने के चांसेस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, तो उसके ज़ोडिक साइंस हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस। और ये भी मतलब 25 दिसंबर से लेके 30 दिसंबर तक कोई रिश्ता आ सकता है आपको, वो भी चांसेस बहुत कम है। अगर आपने अपनी इस एनर्जी को ठीक से चैनलाइज किया, ये ब्लॉकेजेस को रिमूव किया, तो ही ये चीज़ मुमकिन है आपके लिए। ओके, सो आई होप आपको आपकी लव लाइफ की एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी जेमिनी पीपल। आइए जानते हैं ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपके करियर की एनर्जीज किस तरह की होंगी, ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का होगा, आइए जानते हैं जेमिनी पीपल। ओके, बहुत सारे कार्ड्स निकल कर आए हैं। दैट इज पेज ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, देन इज द एम्प्रेस का कार्ड है, पेज ऑफ फायर का कार्ड है, यहाँ पर द स्टार का कार्ड है, यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है, 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, एंड वन मोर कार्ड इज हेयर, पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 6 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। इस महीने में आपके करियर के अंदर बदलाव तो यहाँ पर ज़रूर आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपनी जॉब को चेंज करने के बारे में सोचेंगे और कर भी लेंगे। इतनी हिम्मत रखेंगे कि चाहे नज़र आ रहा हो कि चीज़ें वर्स्ट हो सकती हैं, लेकिन फिर भी आप अपनी जॉब चेंज कर लेंगे। ठीक है, इस महीने में आप अपने लॉजिक्स के साथ चलिएगा, आपके लॉजिक्स कहीं पर भी गलत नहीं रहने वाले हैं। लेकिन इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ होना एक साथ, वो भी कभी कभी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। इतने सारे ऑप्शंस होते हुए आप ये चीज़ समझ नहीं पाएंगे कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है। तो प्रोक्रास्टिनेशन की एनर्जी से आपको बचना है, आपको अपने लिए फैसले खुद बनाने हैं।
ठीक है। यहाँ पर इस मंथ में सारा जो खेल है ना वो परसेप्शन के बेसिस पर है। ठीक है, अपनी परसेप्शन को सही रखेंगे तो चीज़ों में क्लैरिटी आपको मिलती जाएगी। इस मंथ में आप पहले खुद को प्रायोरिटाइज कीजिए, आपकी नीड्स क्या है, आप किस तरह से चाहते हैं कि आपको सफलता मिले। जब आप अपने नीड्स को प्रायोरिटाइज कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आपको क्या करने की ज़रूरत है, फिर आप एक्शन लीजिए। किसी भी एडिक्शन की एनर्जी के अंदर एंटर मत कीजिएगा कि मैंने पहले ऐसा किया था, तब ऐसा हो गया था, अब ऐसा फिर दोबारा ना हो जाए। इस तरह की ये भी एक एडिक्शन होती है। पुरानी चीज़ों को साथ लेकर चल रहे हैं आप। अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज कीजिएगा, स्ट्रेंथ की एनर्जीज में रहिएगा, अपना 100% लगाइएगा अपने करियर पर। आपको सामने से कोई प्रपोजल आ सकता है और वो ऐसा प्रपोजल होगा जो आपकी इमोशनल नीड्स को पूरा करेगा। मतलब एक जॉब का ऐसा प्रपोजल जिसकी इच्छा आपको बहुत टाइम से थी, जिसको हासिल करने के लिए आपने बहुत ज़्यादा मेहनत लगाई थी। ठीक है, तो उस चीज़ को आपको ग्रैब करना है। इस महीने में आपके करियर की डायरेक्शन जो है वो चेंज होती हुई मुझे नज़र आ रही है। आप जिस नई डायरेक्शन में बढ़ेंगे उसमें बहुत क्रिएटिविटी से आप आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, और आपको सक्सेस भी मिलेगी। आपके सामने कई एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिनको देखकर आप बहुत ज़्यादा पैशनेट अपनी लाइफ में महसूस करेंगे। इस मंथ में आपको पुरानी चीज़ों को लेट गो करना है। अपने करियर को लेकर पास्ट के जो फैसले आपने बनाए हैं उन चीज़ों पर अटकना नहीं है। पास्ट में जो किया उससे कुछ गड़बड़ हो गई, लेट इट बी। मतलब वो पास्ट की एनर्जी अपने ब्राइटर फ्यूचर की ओर मूव कीजिएगा। इस महीने में अपने करियर में एक्शन आपको ज़रूर लेना है। अपने सपनों को आप साकार कर सकते हैं। आपको अबंडेंस मिल सकती है, प्रॉस्पेरिटी मिल सकती है। किसी और की बात सुनने की आपको ज़रूरत नहीं है। इस मंथ में अगर आप अपना ट्रांसफ़र एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपको ट्रांसफ़र मिल सकता है। अगर आप फॉरेन लैंड्स जाना चाहते हैं वो हो सकता है। अगर आप अपना घर छोड़कर कहीं दूर जाकर जॉब करना चाहते हैं वो चीज़ भी इस मंथ में आपके लिए संभव है। ओके, सो आई होप आपको आपके करियर की एनर्जीज बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस मंथ में आपकी हेल्थ किस तरह की रहने वाली है। ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का होगा। आइए जानते हैं जेमिनी पीपल, ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। आइए जानते हैं जेमिनी पीपल, ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का होगा। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, द नेक्स्ट इज 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक पर नाइट ऑफ अर्थ का कार्ड है। देखिए, एक बात का ध्यान रखिएगा, इस मंथ में आपकी हेल्थ के ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज कीजिएगा। अपनी हेल्थ को लेकर कोई भी निग्लिजेंस आपको नहीं बरतनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और किसी के हाथ का दिया आपको कुछ भी नहीं खाना है। कोई स्पेल वर्क होने के चांसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। ब्लैक मैजिक का इफेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। आपकी लाइफ के अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन शायद आपके आसपास के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें डाइजेस्ट नहीं होगी। तो इस चीज़ को अवॉइड कीजिएगा कि आप लोगों के साथ अपनी लाइफ की बातों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ना करें। इस चीज़ को आपको फॉलो करना है। ठीक है, और अवॉइड क्या करना है कि आप अपनी जो भी चीज़ें हैं जो अच्छी हो रही हैं वो किसी के साथ शेयर ना करें। द नेक्स्ट थिंग इज, आपको अपनी लाइफ के अंदर ना अपनी हेल्थ को लेकर एक बैलेंस बिठाना पड़ेगा। खाने में, सोने में एक रूटीन फॉलो करनी पड़ेगी। नहीं तो हेल्थ पर पैसे भी बहुत ज़्यादा लगेंगे और मेडिसिन कुछ काम भी नहीं करेंगे। और अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो जल्द से जल्द किसी प्रोफेशनल की एडवाइस ले लीजिएगा, बिकॉज यहाँ पर फिर दवाइयाँ काम करनी बंद कर देती है जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ये कोशिश कीजिएगा कि आपकी एक तरह की रूटीन हो। रूटीन में रहेंगे तो हेल्थ को इतने बड़े इश्यूज नहीं हो सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके फाइनेंशियल, इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। क्या इस महीने में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर सकते हैं? क्या इस महीने में आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? आइए जानते हैं, क्या इस महीने में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएंगे? क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? आइए जानते हैं।
तो पहला कार्ड है यहाँ पर 10 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट इज पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देन इज 3 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। देन इज योर 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ कप्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द स्टार का कार्ड है। इस महीने में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट तब कीजिएगा जब आपके अंदर पेशेंस हो। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करनी है। जल्दबाजी में गलत जगह पर इन्वेस्ट करने से बड़ा लॉस आपको हो सकता है। इस महीने में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। और पास्ट में अगर इन्वेस्टमेंट से कुछ फेलियर्स आपके हाथ में लगे थे या आपके नसीब में आए थे तो उन फेलियर्स को अपने दिमाग में लेकर मत चलिए। इस मंथ में पहले तो आपको रिसर्च वर्क करना है कि कहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बड़ा बड़ा अमाउंट आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। हो सकता है सामने से आपको वो मौका मिल जाए जिसका इंतज़ार आपको बहुत पहले से था कि यहाँ पर आप पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो उस मौके को एकदम से ग्रैब नहीं करना है, उस पर भी थोड़ा सा काम करना है, सोचना है, समझना है, रिसर्च करनी है, उसके बाद इन्वेस्ट करना है। ठीक है, प्रैक्टिकल होकर इन्वेस्टमेंट करनी है। अगर पेशेंस नहीं है ना कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं तो मत कीजिएगा, अवॉइड कर दीजिए। ठीक है। और इस मंथ पे अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं घर लेने की तो इस मंथ में उस तरह की एनर्जी मुझे कोई नज़र नहीं आ रही है। इस मंथ में आपको कोई लैंड नहीं खरीदना है, कोई घर नहीं खरीदना है, आपको कोई शॉप नहीं खरीदनी है, कोई गैराज नहीं खरीदना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि ये वो अच्छा टाइम है। मैं ये नहीं कहूँगी कि कुछ बुरा हो जाएगा, लेकिन ये वो अच्छा टाइम नहीं है जहाँ पर चीज़ें फलित होती हैं। ठीक है, तो अवॉइड कीजिएगा। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, जेमिनी पीपल। आइए जानते हैं जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर द हर्मिट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द सन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 8 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 9 ऑफ फायर का कार्ड है। इस महीने में जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले तो आपको एकांत में बैठकर पढ़ाई करनी है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और पढ़ाई को लेकर अगर कोई भी डिसीजंस बनाने हैं वो भी एकांत में बैठकर बनाने हैं, अपने लॉजिक्स के अकॉर्डिंग बनाने हैं, अपने सिलेबस को खुद आपको देखना है कि किस तरह से आप उसे डिवाइड करते हैं, किस तरह से आप पढ़ाई करते हैं, वो आपको खुद मैनेज करना है। ठीक है, सेल्फ सेंटर्ड होकर पढ़ाई करनी है, किसी के ऊपर एहसान करते हुए पढ़ाई नहीं करनी है कि हम अपने पापा के लिए पढ़ रहे हैं, हम अपनी मम्मा के लिए पढ़ रहे हैं। ऐसे मत कीजिएगा। अपने लिए अगर पढ़ाई करना चाहते हैं तभी सक्सेस मिलेगी। इस मंथ में आपको यूनिडायरेक्शनल होकर पढ़ाई करनी है। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने की कोशिश मत कीजिएगा। ठीक है, किसी एक के ऊपर ही आपको फोकस करना चाहिए और जिस पर फोकस करेंगे वो एग्जाम आपका क्लियर हो भी जाएगा, चाहे वो कितना भी टफ क्यों ना हो। इस मंथ में अपने आसपास वाले लोगों से थोड़ा सा बचकर रहने की ज़रूरत है क्योंकि आपके आसपास वाले लोग ऐसे भी हैं कुछ, चाहे वो आपके कोई फ्रेंड्स हों या कोई रिलेटिव्स हों, जो आपकी मेहनत को ख़राब करने की कोशिश करेंगे आपको गलत गाइडेंस देकर। ठीक है, इस महीने में जितना ज़्यादा सोशल मीडिया से दूर रह सकें उतना आपके लिए बेटर होगा। मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल कम करें, वो भी आपके लिए बेटर होगा क्योंकि उससे इल्यूजन की एनर्जी ज़्यादा क्रिएट होने वाली है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों को अवॉइड कर सके आपके लिए बेहतर है। और अगर आप कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव दे रहे हैं जहाँ पर आपकी डायरेक्ट जॉब लग सकती है या प्रमोशनल एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम क्लियर होने के चांसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, लेकिन बिना पढ़ाई के कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है। इस बात को भी समझ लीजिएगा। जहाँ पर आपको डार्कनेस नज़र आ रही थी ना कि ये चीज़ तो हम कर ही नहीं सकते हैं, ये एग्ज़ाम तो हमारा क्रैक ही नहीं हो सकता, वो इस महीने में क्रैक हो सकता है। मेहनत कीजिए, डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कीजिए, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। ओके, सो आई होप आपको आपकी पढ़ाई की एनर्जीज भी क्लियर हो गई होंगी जेमिनी पीपल। आइए जानते हैं कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है।
जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। व्हाट शुड बी अ मोड ऑफ एक्शन? इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए? जेमिनी पीपल, व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन? आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए? तो पहला कार्ड है यहाँ पर केयर एंड कंपैशन का कार्ड है। द नेक्स्ट, ओके, दो कार्ड्स निकल कर आए हैं। एक्सपीरियंसिंग ग्रेस का कार्ड है। सोल एक्सपेंशन का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड इज होप का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज मास्टर बुद्धा का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर असेंशन का कार्ड है यहाँ। सो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो आपको करने की ज़रूरत है वो है ज़िंदगी को लेकर एक होप आपको रखनी है। ठीक है, अपने लिए नेगेटिव थॉट्स का आपको चुनाव नहीं करना है, अपने डिवाइन वर्थ को आपको पहचानना है। अपने लिए लविंग थॉट्स का अगर आप चुनाव करते हैं तो जीवन के अंदर उम्मीद जो है वो बनी रहेगी और होप से हम पॉजिटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो थर्सडे की जो मेरी एंजलिक गाइडेंस है उसमें जो भी उपाय मैं बताऊंगी वो आपको ज़रूर फॉलो करने हैं। एंजलिक गाइडेंस मेरे दूसरे चैनल सोल डिवाइन जर्नी टैरो पर आती है। उस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं और मैं अपनी डेली एंजलिक गाइडेंस रोज़ रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। ठीक है, तो आपको एक तो होप वाली जो एनर्जी है उसके ऊपर काम करना है। दूसरा, आपको इनर बैलेंस एस्टैब्लिश करना है। आपको आपकी सोल के साथ एक गहरा कनेक्शन बनाना है और अपनी इनर वॉइस के ऊपर फोकस करना है। मतलब अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को सुनना है। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको मेडिटेशन इस मंथ में करनी है। ठीक है, ये एनर्जी है। द नेक्स्ट इज महाअवतार बाबा जी का कार्ड है। देखिए, इस मंथ में आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ने वाली है। आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के बीच में कनेक्शन समझ आएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको परसेप्शन वाले मोड में तो रहना ही है कि चीज़ों को आप रिसीव कर रहे हैं। एंड दूसरी चीज़ ये है कि आपको अपने थ्रोट चक्रा पर काम करना है। आपको रोज़ ओम की चैंटिंग करनी है। ठीक है, ये आपका एक मोड ऑफ एक्शन है यहाँ पर। द नेक्स्ट थिंग इज दैट जो भी आपको आपकी लाइफ के अंदर मिला है ना, जो भी अभी तक आपने एक्सपीरियंस गैदर किया है, वो एक्सपीरियंस बांटने की कोशिश कीजिएगा। दूसरों को उनकी लाइफ के अंदर इंस्पायर करने की कोशिश कीजिएगा। फिर आपको ईश्वर से और ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलेंगी और लाइफ का जो ये तजुर्बा आप बांटेंगे उससे आपके अंदर एक मेच्योरिटी डेवलप भी होगी। द नेक्स्ट इज केयर एंड कंपैशन का कार्ड है। देखिए, इस मंथ में आपको दूसरों की मदद करनी है और वो करना है जो सबके लिए सही हो। वो नहीं करना है जो सिर्फ आपके लिए सही हो। और अगर आपसे कोई मदद मांगने आता है उसकी मदद आपको ज़रूर करनी है। ठीक है, एंड यहाँ पर असेंशन का कार्ड है। इस महीने में आपको मेडिटेशन ज़रूर करनी है, मंत्र चैंटिंग ज़रूर करनी है, ताकि आप अपनी सोल के साथ एक गहरा कनेक्शन बना पाए, ताकि आप अपने व्यक्तित्व को, अपने अस्तित्व को समझ पाए। जिस उजाले को आप बाहर ढूंढ रहे हैं ना, वो उजाला आपके अंदर ही है, बस आप अंदर झांक नहीं रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज़ करनी है। शांति बाहर से नहीं मिलेगी, शांति अंदर से ही मिलेगी। ये चीज़ को दिमाग में रखते हुए मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा। थर्सडे की मेरी एंजेलिक गाइडेंस के उपाय ज़रूर फॉलो कीजिएगा एंड सैटरडे की एंजेलिक गाइडेंस के उपाय भी आपको ज़रूर फॉलो करने हैं। सो आई होप जेमिनी पीपल आपको आपका मोड ऑफ एक्शन क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए? इस मंथ में डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं? डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए? आइए जानते हैं। इस मंथ में डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं? डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए? तो पहला कार्ड है डिस्टेंट थंडर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज फर्स्ट लाइट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज असेंडिंग द माउंटेन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज वॉयेज ऑफ द हार्ट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज व्यू फ्रॉम अबव का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर ग्रेट एडवेंचर का कार्ड है। डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आपके मन में कोई भी ऐसा भय है कि बहुत जल्द आपके साथ कुछ और गलत होने वाला है, तो इस चीज़ को अपने दिल दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि ऐसा कुछ भी आपके साथ नहीं होने वाला है। आप बहुत जल्द ही अपनी लाइफ में एक नया साइकिल स्टार्ट करने वाले हैं जो कि बहुत ही ब्राइट होगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा आपके लिए एक्साइटिंग भी होगा। येलो
कलर जो है वो टैरो का सबसे पॉजिटिव कलर माना जाता है, तो वो कलर आपके लिए निकल कर अगर आया है तो ये आपका नया साइकिल एक ब्लेसिंग होने वाला है ईश्वर की तरफ से आपके लिए। डिवाइन आपको ये भी कहना चाहते हैं कि इस मंथ में आप जिस मर्जी प्रॉब्लम का सामना क्यों ना करें, आपको निरंतर आगे बढ़ते रहना, उस प्रॉब्लम पर आकर रुकना नहीं है। ठीक है, ये भी गाइडेंस है आपके लिए। द नेक्स्ट इज अपने आप को पॉजिटिव रखना है। जिस तरह की एनर्जी आप डिवाइन की तरफ को डायरेक्ट करेंगे, यूनिवर्स की तरफ को डायरेक्ट करेंगे, वैसी ही एनर्जी आपके तरफ मैनिफोल्ड होकर वापस आएगी। तो अब आप अपनी तरफ पॉजिटिविटी चाहते हैं कि नेगेटिविटी चाहते हैं, ये तो आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा। तो उस तरह की एनर्जी को डायरेक्ट कीजिएगा। एंड डिवाइन आपको यहाँ पर ये भी कहना चाहते हैं कि अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंस जाएं तो उसका सॉल्यूशन आपको उस प्रॉब्लम में खुद इन्वॉल्व होकर नहीं मिलेगा। आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऐसे मिलेगा जैसे कि आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किसी और को दे रहे हों। मतलब ऊपर से देखना है प्रॉब्लम को, जैसे किसी और की लाइफ में वो प्रॉब्लम है और आपका सजेशन क्या होगा, उस तरह से आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। यहाँ पर ग्रेट एडवेंचर का कार्ड है। डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं कि अपनी लाइफ में रिस्क लीजिए, आगे की ओर बढ़िए, आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपकी नाव मझधार में नहीं फंसेगी, रिस्क लेकर ही आप अपनी लाइफ में आगे की ओर बढ़ पाएंगे, अदरवाइज आप अपने आप को एक्सप्लोर ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो आई होप जेमिनी पीपल आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप्स को लेकर, अपने करियर की फील्ड को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोज़ पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज़ रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरा एक और चैनल भी है, सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात, येस और नो, पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसे सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।